अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हूँ आज एक नए सबक के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग पारा नंबर 30 से सूरत नंबर 102 सूरत तकासुर तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। इसका एक एक लफ्ज़ हम जानेंगे कि इसको कैसे लंबा करना है, कैसे मोटा करके पढ़ना है और कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर नहीं रुकना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबक का आगाज़ ताउस के साथ करते हैं। ताउस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस सूरत में कितनी आयात हैं? इस सूरत में 8 आयात हैं और 1 रुकू है। सूरत नंबर 102 सूरतुत तकासुर मक्कीशा। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कैसे पढ़ना है चलिए जानते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर। हा के ऊपर खड़ा मत था, इस वजह से हमने इसको एक अलिफ के बराबर खींचा। अल्हाकुमुत काफ पतले वाला काफ है, इसको पतला पढ़ना है। मुत्तकासुर काफ ये वाला भी पतले वाला काफ है, इसको पतला पढ़ना है और इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। तो जब भी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मदा करते हैं और सा को आप लोगों ने नरमी के साथ अदा करना है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ता के ऊपर खड़ा मत था, इसको एक अलिफ के बराबर खींचा। जा की आप लोगों ने सीटी निकालनी है। ज़ुर तुमुल मक़ाबिर। काफ मोटा हरूफ है, हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको मोटा पढ़ना है और अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो आप लोगों ने अलिफ मदा करना है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। कल्ला अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो अलिफ मदा, काफ को पतला। सौफ़ा इधर आप लोगों ने इसको लंबा नहीं करना क्योंकि वऊ साकिन से पहले ज़बर आ रही है तो वऊ लीन हो रहा है। हरूफ मदा को लंबा किया जाता है, हरूफ लीन को लंबा नहीं किया जाता। सौफ़ा तअलमून वऊ साकिन से पहले पेश आ रही है तो यहाँ पर वऊ मदा होगा। जिस तरह आप लोग हरूफे मदा को लंबा करते हैं या खड़े मद को, इसी तरह आपने यहाँ भी एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है। सौफ़ा तअलमून। सुम्मा सा नरमी वाला हरूफ है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको नरमी के साथ अदा करना है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में गुन्ना किया जाता है। जब भी नून के ऊपर या मीम के ऊपर ये छोटी सी अलामत डब्ल्यू आ जाए तो यहाँ पर नाक में आवाज़ लेकर जाते हैं। सुम्मा कल्ला कल्ला। यहाँ भी काफ पतले वाला है तो पतला पढ़ना है और अलिफ मदा करना है। अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, इस वजह से एक अलिफ के बराबर इसको भी खींचा जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ा सीन की सीटी निकालनी है। सौफ़ा तअलमून वऊ मदा होगा, वऊ साकिन से पहले पेश आ रहा है तो वऊ मदा करना है और वऊ साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वऊ लीन हो जाता है, रुफ़े लीन को लंबा नहीं किया जाता। कल्ला लऊ देखिए वऊ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है तो लऊ इसको यहाँ पे लंबा नहीं करना। लऊ तअलमून वऊ साकिन से पहले पेश आया तो यहाँ पर इस वजह से हमने इसको लंबा किया। तअलमून इल्मल आइन लाम ज़ेर इल। यहाँ भी आप लोगों ने इसको लंबा नहीं करना। जब भी ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हरूफ जो हैं वो लंबे नहीं किए जाते। इल्मल यकीन यहाँ रूफ़े मुस्तालिया काफ है तो काफ को आप लोगों ने मोटा पढ़ना है। काफ या ज़ेर की, या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो या मदा भी करना है। यहाँ पर इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। लातारा लाम ज़बर ला, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा। लातारा यहाँ भी कोई हर्फ भी लंबा नहीं हो रहा। लातारा वुन्नल वाउ नून पेश वुन, यहाँ नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ लेकर जानी है। लातारा वुन्नल जहीम
جحیم ثم لاتارا ون ہا حلق کے نیچے والے حصے سے اور الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ کرنا ہے. ثم لترونها عین الیقین. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ کرنا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے قاف کو موٹا پڑھنا ہے. عین الیقین. اسی طرح سا نرمی والا حروف ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. ثم لا تسألن. لا تس سین کی سیٹی نکالنی ہے. تس حمزہ زبر آ. تسألن یومئذ. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ دو زیر کے بعد تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد غنہ نہیں کیا جاتا ان حروف پر. یومئذ عن النعیم. عن نون مشدد ہے تو نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. عن النعیم. الحمدللہ سے آج ہم لوگوں نے سورہ نمبر 102 سورۃ التکاثر کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا. انشاءاللہ عز و جل اس سے اگلی ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ نمبر 101 کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اگر آج کی ویڈیو، آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آئے، پسند آئے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا. انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.